ऐसी स्थिति में तेजस्वी जी ने सवाल उठाया, बढ़िया, इनको तो एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब कायदे से हम ही नहीं, देश में अलग अलग जगहों पर माने ये उपहास का विषय हो गया। आपने देखा होगा कि हाल में कोई भी मीटिंग होती है, जैसे डॉक्टरों का एक सेंटिनरी सेलिब्रेशन पीएमसीएच का हुआ था, आपने देखा जैसे ही ये बोलना शुरू किया कि 2005 के पहले कुछ था जी, पीपल स्टार्टेड लाफिंग, लोग हंसने लगे। उसको बोलते हैं ही हैज़ बिकम ए लाफिंग स्टॉक। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का हंसी का पात्र हो जाना ये ठीक नहीं। इसका मतलब क्या इस राज्य में इतना पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, इतना पॉलिटिकल वैक्यूम है कि एक ऐसे आदमी को आप राज्य का मुख्यमंत्री स्वीकार किए हुए इस राज्य की जनता, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, अभी अपरेंट हो गया है। ये तीन बड़े गंभीर प्रश्न है, इसलिए तेजस्वी जी ने जो सवाल उठाया है ये बहुत लाजमी है। और मुझको तो लगता है कि somebody should go to the court, कि कोर्ट को एक मेडिकल बोर्ड स्थापित कर देना चाहिए और मेडिकल बोर्ड जांच कर ले कि उनका कॉग्निटिव ब्रेन, आजकल तो एक से एक इक्विपमेंट है, पता चल जाएगा कि उनका कॉग्निटिव ब्रेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और अगर नहीं कर रहा है तो संविधान में प्रोविजन दिया हुआ है, इनको हटा दीजिए। बीजेपी एक वैसा मुख्यमंत्री कंटिन्यू करवाना चाहती है जो, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द है टिटुलर हेड रहे, जो कुछ कर नहीं पाए और उसके एवज में दूसरे लोग करें। तो इसको बोलते हैं माने रबर स्टैम्प। इसको अंग्रेजी में एक शब्द है टिटुलर हेड। जी जी। तो एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बीजेपी की अपनी, इसमें उसका अपना फायदा है, क्योंकि इस बात से कौन इनकार करेगा कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। इस राज्य की जनता और इस राज्य के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल समझ पर मुझको बहुत तरस आती है। हमको बहुत लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग बड़े पॉलिटिकली बड़े सेंसिबल और बड़े पॉलिटिकल एस्ट्यूट होते हैं, बहुत राजनीतिक समझ होती। क्या खाक समझ होगी जिस राज्य में एक वैसा मुख्यमंत्री है जो विगत 20 साल से कोई चुनाव नहीं जीता है। इस राज्य में विगत 5-6 साल से वैसा मुख्यमंत्री है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और राज्य की जनता अगर इस सिस्टम, इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किए हुए है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये तो पूरे राज्य के जनमानस के विवेक पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। 2005 के पहले क्या था और 2005 ये उल्हाना, जैसे देहात में दो औरत नहीं लड़ती है, उल्हाना देती है, ये पर्सनल स्कोर सेटल करने का एक तो जगह नहीं था विधान परिषद। बिल्कुल, बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति, कोई स्तर ही नहीं रहा जी। मुझको तो लगता है, मैं इस पक्ष में हूं कि इस राज्य में अब समय आ गया है कि इस विधान परिषद को ही अब समाप्त कर दीजिए। उसमें प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक आप रेजोल्यूशन लेकर के भेज दीजिए संसद, समाप्त हो जाए। क्या सेंस है इसका? 5 करोड़ रुपया के एमएलसी को मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, हमारे और आपके टैक्स पेयर के पैसा से राज करते हैं। देयर इज नो सेंस एट ऑल। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए तो विधान परिषद में वैसे वैसे लोग हैं जिनको न कोई चीज की समझ है, न राजनीतिक समझ है, न प्रशासनिक समझ है, न बौद्धिक समझ है, न आर्थिक समझ है। तो जंगल का तो बढ़िया कानून, यहाँ जंगल का कानून कहाँ है? यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है। देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ। यहाँ देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ रूल, देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ एनी इंग्रेडिएंट जो कि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट का जो इंग्रेडिएंट होता है, ये इट इज कंस्पिक्वस बाय इट्स एब्सेंस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। कुछ है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक दशा क्या सही नहीं है? दरअसल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाकर इसे चर्चा का विषय बना दिया है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि सीएम नीतीश अपना आपा खो देते हैं, खुद पर उनका कंट्रोल नहीं है, महिलाओं की बिंदी की ओर इशारा करते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं जो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। वहीं बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश ने जिस तरह से राबड़ी देवी पर अपनी भड़ास निकाली, उसे देखते हुए यही लगता है कि सीएम नीतीश पहले वाले नीतीश नहीं रहे हैं। इस मसले पर हम चर्चा के लिए आए हैं पूर्व आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश यादव जी के पास।
हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश यादव जी लालू प्रसाद यादव और सीएम नीतीश के साथ भी काम किए हैं, तो इनसे बेहतर इन दोनों का आकलन कोई और नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम इनसे जानते हैं कि ये इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। सर नमस्कार जी। एक्चुअली एक क्लैरिटी कर देते हैं, मैंने हम दोनों के सरकार में काम किए हैं। जी 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 जी, मतलब कहने का मतलब सर, लालू यादव जी का सरकार था उस वक्त भी हम काम किए, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी उनके समय भी काम किए और नीतीश जी के भी काम किए। जी। तो आपने जो इशू उठाया है, देखिए इसको दो एंगल से आपके साथ हम बात करते हैं। पहला तो मेरी पूरी सहानुभूति है मुख्यमंत्री जी पर कि ईश्वर उनको शतायु बनाए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मेडिकल टर्म्स में 2-3 ऐसी बीमारियां होती हैं, डेमेंशिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये सब बीमारियां होती है जिसमें आदमी मेमोरी को खो देता है और उसका माइंड बहुत साउंड नहीं रहता है। जी जी। ये इत्तेफाक नहीं है, भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2 आर्टिकल इस पर विशेष रूप से दिए गए हैं। आर्टिकल 102 ये संसद के केस में है और आर्टिकल 191 ये राज्य के विधानमंडलों के केस में। ये आर्टिकल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हो और उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट डिक्लेयर कर दे तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाता है फॉर बीइंग एमपी और फॉर बीइंग एमएलसी। इसका मतलब कि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो अनसाउंड माइंड के हो गए या नहीं हो गई तो कॉम्पिटेंट कोर्ट और मेडिकल, उसका पूरा एसओपी बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ तय है, मैंने इनके कार्यकाल को 2005 से भी देखा है। जो मुख्यमंत्री इतने शार्प थे और इनको हम लोग कहते थे कि ही वॉज मोर अ ब्यूरोक्रेट दैन अ पॉलिटिशियन। जी। इतना शार्प थे, मैंने इतना शार्प मुख्यमंत्री नहीं देखा। फाइलों पर पकड़, विषय पर पकड़, प्रेजेंटेशन में सब चीज़, मीटिंग को कंडक्ट करने की कला, ये बहुत शानदार थे। लेकिन विगत 4-5 वर्षों में जो इनकी स्थिति हुई है वह किन कारणों से हुई है ये तो एक अलग विषय है, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि नाउ ही हैज़ लॉस्ट हिज टेम्पर, ही हैज़ लॉस्ट हिज कॉग्निजेंस, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव ब्रेन जो होता है ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया है। ऐसे केसेस में ब्रेन और बॉडी का जो सिंक होता है वो टूट जाता है। वो क्या बोलेंगे याद नहीं रहेगा। आप देखते होंगे अभी भी बहुत बूढ़े पुरनिया को देखिएगा कि अनावश्यक रूप से कोई चीज़ पर चिल्ला देना, अनावश्यक किसी पर गुस्सा हो जाना, कुछ बड़बड़ाते रहना, तो उस टाइप का सिम्टम देखने से लगता है कि यह है। और ये 3 दृष्टिकोण से बहुत खराब है। पहला, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ऐसी स्थिति में तेजस्वी जी ने सवाल उठाया, बढ़िया, इनको तो एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब कायदे से हम ही नहीं, देश में अलग अलग जगहों पर माने ये उपहास का विषय हो गया। आपने देखा होगा कि हाल में कोई भी मीटिंग होती है, जैसे डॉक्टरों का एक सेंटिनरी सेलिब्रेशन पीएमसीएच का हुआ था, आपने देखा जैसे ही ये बोलना शुरू किया कि 2005 के पहले कुछ था जी, द पीपल स्टार्टेड लाफिंग, लोग हंसने लगे। उसको बोलते हैं ही हैज़ बिकम ए लाफिंग स्टॉक। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का हंसी का पात्र हो जाना ये ठीक नहीं है। तो पहला स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दूसरा शासन और प्रशासन के दृष्टिकोण से। ऐसा व्यक्ति राज्य के प्रशासनिक उच्च पद पर कैसे रह सकता है? हाउ कैन ही रन द गवर्नमेंट, जिनको कुछ याद ही नहीं है। और तीसरा पॉलिटिकल, इसका मतलब क्या इस राज्य में इतना पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, इतना पॉलिटिकल वैक्यूम है कि एक ऐसे आदमी को आप राज्य का मुख्यमंत्री स्वीकार किए हुए इस राज्य की जनता, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अभी अपरेंट हो गया है। ये 3 बड़े गंभीर प्रश्न है। इसलिए तेजस्वी जी ने जो सवाल उठाया है ये बहुत लाजमी है। और मुझको तो लगता है कि somebody should go to the court, कि कोर्ट को एक मेडिकल बोर्ड स्थापित कर देना चाहिए और मेडिकल बोर्ड जांच कर ले कि उनका कॉग्निटिव ब्रेन, आजकल तो एक से एक इक्विपमेंट है, पता चल जाएगा कि उनका कॉग्निटिव ब्रेन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। और अगर नहीं कर रहा है तो संविधान में प्रोविजन दिया हुआ है, इनको हटा दीजिए।
लेकिन सर आप जो मसला उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं बातें, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो जिस तरह से बीजेपी 2025 के लिए उन्हें प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसे में तो बीजेपी राज्य के जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल। आप देखिए, जो पॉलिटिकल प्रश्न है इसका दो तरीके से हम जवाब देते हैं। पहला कि बीजेपी एक वैसा मुख्यमंत्री कंटिन्यू करवाना चाहती है जो, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द है टिटुलर हेड रहे, जो कुछ कर नहीं पाए और उसके एवज में दूसरे लोग करें। तो इसको बोलते हैं माने रबर स्टैम्प। उसको अंग्रेजी में एक शब्द है टिटुलर हेड। जी जी। तो एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बीजेपी की अपनी, इसमें उसका अपना फ़ायदा है। क्योंकि इस बात से कौन इनकार करेगा कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। बीजेपी इस स्थिति में आज भी नहीं है, माने राज्य के गठन उसके पहले से कभी बीजेपी अपने दल पर सरकार तो बनाई नहीं, तो अपने दम से सरकार नहीं बनाए तो इसका है कि इसके कंधे पर चढ़ के बना लीजिए और फिर हम शासन करें, तो ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है। दूसरी स्थिति जो मुझको लगता है कि इससे ज़्यादा व्यापक है, इस राज्य की जनता और इस राज्य के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल समझ पर मुझको बहुत तरस आती है। हमको बहुत लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग बड़े पॉलिटिकली बड़े सेंसिबल और बड़े पॉलिटिकल एस्ट्यूट होते हैं, बहुत राजनीतिक समझ होती है। क्या खाक समझ होगी जिस राज्य में एक वैसा मुख्यमंत्री है जो विगत 20 साल से कोई चुनाव नहीं जीता है। इस राज्य में विगत 5-6 साल से वैसा मुख्यमंत्री है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और राज्य की जनता अगर इस सिस्टम, इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किए हुए है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये तो पूरे राज्य के जनमानस के विवेक पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोग इस राज्य में कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसके पास न तो प्रशासनिक समझ रही, जिनके पास न तो कॉग्निटिव ब्रेन है, और जिसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है जो राज्य के शासन का दायित्व अपने हाथ में लेकर चल सके। लेकिन सर जो विधान परिषद के सभापति हैं, वो अगर मुख्यमंत्री के बयान को, जो महिलाओं के साथ वो तुम तड़ाक और जो भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उस पर सदन का मुहर अगर वो लगवाते हैं, तो वो भी गुनाहगार हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछे। इसका हम थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जवाब दे देते हैं। विधान परिषद या राज्यसभा, इसको अपर हाउस बोलते हैं। आपको पता है कि इस देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि हर राज्य के लिए विधान परिषद होना मैंडेटरी नहीं है जी। और विधान परिषद को क्रिएट भी किया जा सकता है और इसको एबॉलिश भी किया जा सकता है। संविधान में उसकी व्यवस्था की गई है। अपर हाउस का क्या मतलब होता है? अपर हाउस का मतलब होता है, यह संविधान निर्माताओं, हमारे फोरफादर्स की ऐसी समझ और ऐसी परिकल्पना थी कि अपर हाउस में पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, विवेकशील व्यक्ति जाएंगे ताकि अपर हाउस में डिबेट का स्तर ऊंचा रहे, प्रबुद्ध लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक मुद्दों पर एक अलग लेवल की बात करें। इसलिए बना था। हुआ क्या? आप बिहार विधान परिषद के विगत 8-10 साल की प्रोसीडिंग्स उठा लीजिए, और अभी तो जो चल रहा अभी ही उठा लीजिए, 5-6 दिन हो गया। किन विषयों पर चर्चा होती है? ये उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है, वो उसको उल्हाना देता है, वो उसको उल्हाना देता है। अभी तो बस एक ही मुद्दे हैं सर कि 2005 के पहले क्या था और 2005 ये उल्हाना, जैसे देहात में दो औरत नहीं लड़ती है, उल्हाना देती है। ये पर्सनल स्कोर सेटल करने का एक तो जगह नहीं था विधान परिषद। बिल्कुल, बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति, कोई स्तर ही नहीं रहा जी। मुझको तो लगता है, मैं इस पक्ष में हूं कि इस राज्य में अब समय आ गया है कि इस विधान परिषद को ही अब समाप्त कर दीजिए। उसमें प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक आप रेजोल्यूशन लेकर के भेज दीजिए संसद, समाप्त हो जाए। क्या सेंस है इसका? 5 करोड़ रुपया के एमएलसी को मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, हमारे और आपके टैक्स पेयर के पैसा से राज करते हैं। देयर इज नो सेंस एट ऑल। एक आध अपवाद को छोड़ दीजिए तो विधान परिषद में वैसे वैसे लोग हैं जिनको न कोई चीज की समझ है, न राजनीतिक समझ है, न प्रशासनिक समझ है, न बौद्धिक समझ है, न आर्थिक समझ है। आपने देखा बजट पर क्या बहस हुआ विधान परिषद में? मैंने पहली बार देखा
आमतौर पर बजट का एक कस्टमरी है, जब बजट पेश होता है जी जी। तो वित्त मंत्री ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी या वित्त विभाग के अन्य अधिकारी रहते हैं और प्रेस पर क्वेश्चन आंसर होता है और बजट पर बात होती है। और ऐसी समझ है और ऐसी परिकल्पना थी कि वित्त मंत्री बजट के बारीकियों को प्रेस के माध्यम से लोगों को बताएंगे। यहाँ होता है, आपने देखा है वित्त मंत्री को कभी बजट पेश करने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जिसमें चोंगा लेके मुंह में कुछ बोला वो कुछ बोला वो बोला, दैट इज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ करके ब्रीफ करना और मतलब करना और पत्रकार को सिर्फ बजट पर सवाल पूछे, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कस्टमरी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे वो विधानसभा का हो या विधान परिषद का, वो पैरेलली वित्त मंत्री के बजट भाषण और वित्त मंत्री के बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पैरेलल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिस पर सिर्फ बजट पर बात होगी, बजट के पॉलिटिक्स पर नहीं, जी। बजट के नट्स एंड बोल्ट्स पर बात। यहां हुआ बिल्कुल। तो न तो वित्त मंत्री को बजट पर समझ है और नहीं नेता प्रतिपक्ष को समझ है, तो बजट पर तो चर्चा ही नहीं होती, किसी को समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल। अब ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हाउस का दोनों आदमी, ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन बेंच, दोनों को बजट पर कुछ नहीं समझ में आता है। इसलिए मैंने कहा कि देयर इज ए टोटल पॉलिटिकल बैंकरप्सी इन आवर स्टेट, और हम लोग इतिहास के उस चौराहे पे खड़े हैं जहां वक्त और इतिहास अगर लिखा जाएगा तो बिहार और बिहार की जनता को कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि हमने ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा किया है जिसमें शून्यता के अलावा कुछ नहीं है। सर, आपकी बातों से मुझे एक चीज़ जो समझ में आ रही है, जो बातें आप कर रहे हैं और जो बता रहे हैं इन दर्शकों को, मुझे ये समझ में आ रही है ये तो जंगल राज से भी ज़्यादा अराजक की स्थिति है। जंगल राज में भी एक कानून होता है, देयर इज अ लॉ इन जंगल रूल। जंगल रूल में आप देखिएगा कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना जंगल कानून, जंगल कानून, जंगल का अपना जंगल कानून होता है। आपने कभी देखा है कि शेर या फॉर दैट मैटर कोई कार्निवोरस एनिमल, जो मांस खाने वाला मांसाहारी पशु है, वो अनावश्यक किसी पशु को नहीं मार देता है। वो तभी मारता है जब उसको भूख लगता है, यानी वो उतना ही शिकार करता है जिससे उसकी भूख मिट जाए। जंगल का कानून तो बहुत बढ़िया है, तो ये जंगल का कानून नहीं है, ये एनार्किज्म है, ये अराजकता है। जंगल का कानून तो बहुत बढ़िया होता है, नेचर का लॉ होता है। वहाँ फॉरेस्ट विभाग में हम रहे हैं, एक बार जब जंगल में हम जा रहे थे तो हमने ऐसी क्यूरियोसिटी बस पूछा कि जो पेड़ का लॉग, ये जो वृक्ष गिर गया है, इसको यहाँ से क्लीन क्यों नहीं करते हैं। तो उसके अधिकारियों ने जब बताया, फिर बाद में उसको हम पढ़ करके उसको हम विंडिकेट किए। उसने कहा कि सर ये अपना इकोसिस्टम है, जब ये पेड़ गिरता है जिसमें दीमक लग जाता है, वो दीमक का, उसको बोलते हैं माउंटेन ऑफ एंट्स, दीमक का पहाड़ बन जाता है, उसको खाता है भालू, भालू उस पर सरवाइव करता है और वो फिर वो नमी पूरे जंगल में फैल जाता है, जो नमी देता है और उर्वरकता देता है। तो जंगल का तो बढ़िया कानून, यहाँ जंगल का कानून कहाँ है? यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है। देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ। यहाँ देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ रूल, देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ एनी इंग्रेडिएंट, जो कि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट का जो इंग्रेडिएंट होता है, ये इट इज कंस्पिक्वस बाय इट्स एब्सेंस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। कुछ है ही नहीं, ये मजाक है। तो सुना है आपने पूर्व IAS अधिकारी ओम प्रकाश यादव को बिहार में अराजक स्थिति है, अनार्की की स्थिति है, कानूनी शून्यता की स्थिति है, कोई भी राज्य के हित का सोचने वाला नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या फिर अपोजिशन के लीडर, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हों, सब अपने अपने फ़ायदे की बात सोच रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, ये राज्य एक ऐसे मुख्यमंत्री को झेल रहा है जिनकी दशा खुद ठीक नहीं है। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें
फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।